हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। झारखंड के कौन कौन जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि कोई भी झारखंड का एग्जाम होता है तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, ये एक अच्छा टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड के मैप में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कौन जिला किस जगह है, क्योंकि सबसे पहले जानना होता है कि हम कौन जिला किस जगह है, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि कौन जलप्रपात किस जगह है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि झारखंड के मैप में कौन कहाँ पे है। हम इधर से शुरू करते हैं तो बताते हैं। ये साहिबगंज है, इस जगह का जो क्षेत्र है वो साहिबगंज कहलाता है। इस जगह का क्षेत्र गोड्डा कहलाता है और इस जगह का क्षेत्र पाकुड़ कहलाता है। इधर पाकुड़ के नीचे दुमका आता है और ये देवघर और जामताड़ा, यहाँ तक का पूरा क्षेत्र क्या हो गया, संथाल परगना। यहाँ का तक का जो क्षेत्र है वो संथाल परगना के अंतर्गत देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज आता है। अब फिर देखिए यहाँ पे गिरिडीह है, उत्तरी छोटा नागपुर में गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है और फिर यहाँ पे है रामगढ़, यहाँ पे रांची, यहाँ पे खुट्टी, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे खुट्टी। अगर आप नीचे आ गए नॉर्थ साउथ में तो यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम है, यहाँ वेस्ट सिंहभूम है। यहाँ मतलब पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम है। इस जगह सिमगेडा है। इधर गुमला इस जगह पड़ता है। और ये लोहरदग्गा जो है इस जगह आता है। अगर आप झारखंड का मैप देखेंगे तो लोहरदग्गा इस जगह आता है और लतेहार इस जगह पे आता है। लतेहार कहाँ पे आता है, तो इस जगह आता है। और ये क्या है, और इस जगह गुमला आता है, गुमला इस जगह आता है। लोहरदग्गा, लतेहार, यहाँ पे गढ़वा आता है, यहाँ पलामू आता है, यहाँ चतरा आता है और यहाँ हजारीबाग। आप देख लिए कि कौन कौन जिला किस जगह है, क्योंकि मैप से देखने के बाद आपको अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक गढ़वा जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है। तो गढ़वा जिले में कौन सा है, गुरसेंदु जलप्रपात। गढ़वा में कौन सा है, गुरसेंदु जलप्रपात और हेतासू जलप्रपात। ये जो गढ़वा जिला है वहां पे कौन कौन सा जलप्रपात है, तो गुरसेंदु जलप्रपात है और हेतासू जलप्रपात है। ये दो जो जलप्रपात है वो गढ़वा जिले में आता है। अब आते हैं लतेहार में। लतेहार जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है, तो लतेहार में बूढ़ा घाघ, जिसको लोध जलप्रपात कहते हैं, ये जलप्रपात किस नदी पे है, तो उत्तरी कोयल पे है। और ये झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। कौन सा, बूढ़ा घाघ या फिर लोध जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो उत्तरी कोयल नदी पर। किस नदी पर है, उत्तरी कोयल पर है। और इसकी जो ऊंचाई है, कितने मीटर से पानी जल गिरता है, तो 137 मीटर। कितना, 137 मीटर। और लतेहार में ही घाघरी जलप्रपात है। लतेहार में ही घाघरी जलप्रपात है और कांती जलप्रपात। ये लतेहार का हो गया। लतेहार में कौन कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ या फिर लोध, फिर घाघरी या कांती। ये 3 जलप्रपात है लतेहार में। अब नेक्स्ट आते हैं लोहरदग्गा। लतेहार के बाद लोहरदग्गा। तो लोहरदग्गा में कौन कौन सा जलप्रपात है, लोहरदग्गा में सबसे एक जलप्रपात है घरघरिया जलप्रपात। कौन सा है, घरघरिया जलप्रपात। लोहरदग्गा में कौन सा जलप्रपात है, तो घरघरिया जलप्रपात है। अब नेक्स्ट आते हैं गुमला। कौन सा आते हैं, गुमला। तो गुमला में फिर देखिए गुमला जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है, तो गुमला जिले में देखिए नागफेनी है। कौन सा है, नागफेनी है। प्रेमा घाघ है। कौन सा, प्रेमा घाघ है। हेपाद है, हेपाद जलप्रपात है।
और सघनी घाघ है। कौन सा? सघनी घाघ। ये 4 जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो गुमला जिला में है। यहाँ का क्षेत्र कहलाता है गढ़वा और यहाँ का क्षेत्र गुमला। ये आप लोग मैप में देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। तो गुमला जिले में कौन सा है? नागफेनी है, प्रेमा घाघ है, हेपाद है और सघनी घाघ है। ये यहाँ तक का हो गया। अब आते हैं फिर सिमगेड़ा। ये इस जगह का क्षेत्र आता है सिमगेड़ा। सिमगेड़ा में कौन सा है? केला घाघ जलप्रपात है। सिमगेड़ा में कौन सा जलप्रपात है? तो केला घाघ जलप्रपात है। अब आते हैं फिर यहाँ पे चतरा। इस जगह का यहाँ पे गढ़वा है, यहाँ फिर पलामू है, यहाँ पे चतरा है। तो चतरा जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो चतरा जिला में गोवा जलप्रपात। कौन सा? गोवा जलप्रपात। चतरा जिला में गोवा जलप्रपात है। और तमासीन जलप्रपात। कौन सा? और तमासीन जलप्रपात। ये जो चतरा जिले में कौन कौन सा है? गोवा जलप्रपात और तमासीन जलप्रपात। ये चतरा जिले में है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कोडरमा। इस जगह है कोडरमा, गिरिडीह के आसपास कोडरमा। तो यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है? तो सतवागन जलप्रपात है। कोडरमा में कौन सा जलप्रपात है? तो सतवागन जलप्रपात है। सतवागन जलप्रपात है। अब आते हैं इस जगह गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला में कौन सा जलप्रपात है? तो गिरिडीह जिला में उसरी जलप्रपात है। कौन सा है? उसरी जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? तो उसरी ही नदी पर है। ये जो जलप्रपात है वो उसरी नदी पर ही है। तो गिरिडीह जिला में कौन सा जलप्रपात है? तो उसरी जलप्रपात है। ये उसरी जलप्रपात है वो गिरिडीह में है। अब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया, इस साइड का पार्ट हो गया। अब बचा है ये साइड। तो हम लोग सब जानेंगे ये साइड का सारा जलप्रपात। तो अब आते हैं ये साहेबगंज। ये जगह साहेबगंज, और साहेबगंज एक ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी प्रभावित होती है। साहेबगंज में ही गंगा नदी से प्रभावित होती है। यहाँ जो साहेबगंज है, साहेबगंज में एक जलप्रपात है मोतीझरा जलप्रपात। कौन सा है? मोतीझरा जलप्रपात। और ये किस जगह पर? राजमहल पहाड़ी पे। ये जो मोतीझरा जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो राजमहल की पहाड़ी पे। और कहाँ? साहेबगंज में। अब आते हैं ये रामगढ़। इस जगह का रांची के थोड़ा सा ऊपर में रामगढ़ जिला है। कौन सा है? रामगढ़ है। यहाँ पे रजरप्पा जलप्रपात। ये जो रजरप्पा मंदिर है वहाँ किस किस नदी पे है रजरप्पा मंदिर? तो दामोदर और भेड़वा नदी पर। इस दोनों के नदी के बीच जो जलप्रपात बनता है वो कहलाता है रजरप्पा जलप्रपात। और रामगढ़ में कौन सा है? तो रजरप्पा जलप्रपात। अब आते हैं रांची। ये रांची सबसे ज्यादा जो जलप्रपात है वो रांची जिला में ही है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है किस नगरी को झारखंड के किस नगरी को जलप्रपात नगरी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रांची जिला को। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जलप्रपात है वो किस जिले में है? तो रांची जिले में है। तो ये जो रांची है, रांची इस जगह आता है, उसके नीचे खूंटी है, उसके ऊपर रामगढ़ है। तो ये जो रांची है, रांची का देखिए रांची में कितना जलप्रपात है, इसका यहाँ से यहाँ तक एरो की है। तो हुंडरू जलप्रपात, ये जलप्रपात सबसे ज्यादा फेमस है, हुंडरू जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा पे है। ये हुंडरू जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितना है? 74 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 74 मीटर। झारखंड में पहला तो आ गया ये बूढ़ाघाट या लोध जलप्रपात, और दूसरा में जो आता है दूसरा ऊंचाई में वो कौन आता है? तो हुंडरू जलप्रपात। और किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 74 मीटर है। कितना है? 74 मीटर है। अब आता दसम जलप्रपात। कौन सा? दसम जलप्रपात। ये भी रांची जिला में है। ये जो दसम जलप्रपात है वो भी रांची जिला में है। और किस नदी पे है? तो कांची नदी पे। किस नदी पर है? तो कांची नदी पे। ये जो दसम जलप्रपात है वो कांची नदी पे है और 40 मीटर इसकी जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है। अब तीसरा जो है जोहाना या गौतम धारा जलप्रपात।
इसका दो नाम है, या तो जोहाना या फिर गौतम धारा जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है उसका दो नाम है, एक गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता, फिर यह जोहाना जलप्रपात। ये किस नदी पर है? ये राढ़ू नदी पे है। किस नदी पे है? राढ़ू नदी पे। ये गौतम धारा जो जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पे है। किस नदी पे? राढ़ू नदी पे। अब इसके बाद जो रांची में जलप्रपात है वो है सीता जलप्रपात। कौन सा है? सीता जलप्रपात। रांची जिला में ही सीता जलप्रपात है। और फिर सोनुआ जलप्रपात है। कौन सा है? सोनुआ जलप्रपात है। रांची जिला में सीता जलप्रपात है, सोनुआ जलप्रपात है। उसके बाद तीरू जलप्रपात। ये जो तीरू जलप्रपात है वो किस नदी पे, कहाँ पे है? तो ये रांची जिला में है। ये सब छोटी छोटी नदी पे का जलप्रपात है। उसके बाद पंगूरा जलप्रपात है, ये भी रांची जिला में है। ये जो पंगूरा जलप्रपात है वो भी रांची जिला में है। तो अगर झारखंड में सबसे ज्यादा किस जिले में जलप्रपात है? तो रांची जिले में जलप्रपात है। सबसे ज्यादा जलप्रपात रांची जिले में है और रांची जिले को ही जलप्रपात नगरी कहा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कि रांची जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, उसके बाद सीता जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, तीरू और पंगूरा जलप्रपात। ये सारा रांची जिला में है। अब आते हैं ईस्ट सिंहभूम। ये जो ईस्ट सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम, वहां पे कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पे कौन सा है? तो हिरनी जलप्रपात। ये जो हिरनी जलप्रपात है वो कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में ही हिरनी जलप्रपात है। अब आता है कि खूंटी। ये जो खूंटी जिला है, कहाँ पे? खूंटी। ये जो खूंटी जिला है वहां पे कौन सा जलप्रपात है? तो पंचघाघ जलप्रपात। कौन सा है? पंचघाघ जलप्रपात। ये जो खूंटी जिला है वो पंचघाघ जलप्रपात है। अब मेरे ख्याल से तो सारे जिले, जिस जिले में जो जलप्रपात था वो मैंने आपको बता दिया है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि कौन कौन सा है। कहीं छूटा तो नहीं है? नहीं, एक भी नहीं छूटा है। आप देख सकते हैं सिमगेडा में केलाघाघ जलप्रपात है। ये यहाँ पे लोहरदग्गा में घरघरिया जलप्रपात है। तो अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो जलप्रपात है वो रांची जिला में है। और कभी कभी पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा पे है। या फिर पूछा जाता है कि बूढ़ाघाघ या फिर लोध जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? अगर पूछा जाए बूढ़ाघाघ तो उत्तरी कोयल नदी पर। तो आज का जो क्लास है वो इसको शेयर करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप मैप के थ्रू पढ़िएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा और ज्यादा देर तक आप इसी से हो जाएगा कि किस जगह कौन सा जलप्रपात है और किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये वीडियो को देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो इस चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।